नमस्कार, मैं हूं रितु तोमर और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तराखंड कांग्रेस में गणेश गोदियाल के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की कमान किसे सौंपी जाएगी, इसे लेकर पार्टी के भीतर और बाहर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष समेत तमाम पदों पर निर्णय अभी तक तय नहीं हो पाया है और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूती से खड़ा करने की तैयारी में है। इस राह में सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर गुटबंदी और खींचतान की है। चुनाव के बाद जिस तेजी से दिग्गजों के बीच तल्खी बढ़ी है, उसे देखते हुए पार्टी नेतृत्व के लिए भी नई नियुक्तियों को लेकर निर्णय लेना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि फिर से मुकाबले में आने के लिए उसे देखते हुए पार्टी नेतृत्व के लिए नई नियुक्तियों को लेकर निर्णय लेना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि फिर से मुकाबले में आने के लिए इन महत्वपूर्ण पदों के बहाने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को नए सिरे से साधा जा सकता है। जहां एक और कांग्रेस इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बता रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। हमने कहा कि जो युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने कहा था कि हम चुनाव में जाएंगे, हम जीतेंगे और हम वापस आएंगे, हम युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे हैं। कांग्रेस बताए कि उसका प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस बताए उसका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। 10 दिन नहीं गुजरे थे, सवाल कांग्रेस ने पूछने शुरू कर दिए थे। मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, ये मखौल है, जनतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र का मजाक है। अब क्या हो रहा है? अब उत्तर में कांग्रेस के प्रवक्ता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे चैनल पे बैठ के कि ये मखौल उड़ाया जा रहा है। अब किसका मखौल उड़ाया जा रहा है? आप नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पा रहे, आप अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रहे, आपके अंदर तलवारें चल रही है, एक दूसरे को निपटारा पॉलिटिक्स चल रही है। तो कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। जनता देख रही है, कांग्रेस व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ने वाली पार्टी है। न वो उत्तराखंड के लोगों के हितों के लिए कभी लड़ सकी थी, न कभी लड़ सकेगी। है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा एक साथ होगी। अब चूंकि हमारा सदस्यता अभियान गतिमान है और 16 सितंबर 2021 से ये चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी होता है, चुनाव होता है और अभी हमारा ये जो दूसरा चरण चल रहा है, इसमें हम हर बूथ पर एक क्रियाशील सदस्य बनाएंगे। क्रियाशील सदस्यों के बीच में से ही ब्लॉक अध्यक्ष चुनकर आएगा। ब्लॉक अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्षों की बारी है, जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आएगा। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही बहुत जल्द हम अपना नेता प्रतिपक्ष भी जाहिर कर देंगे, घोषित कर देंगे। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, न राज्य को प्रभावित कर रहा है हमारा चुनाव और न कहीं विकास को अवरुद्ध कर रहा है। से मुकाबले को लेकर वापसी के लिए इस बार जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और उप प्रतिपक्ष का चुनाव होना है, वो जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को बनाते हुए होगा। जहां एक और कांग्रेस इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बता रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, चुनाव परिणाम को काफी वक्त हो चुका है और अभी तक नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और उप प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो सका है। ऐसे में तमाम तरह के सवाल सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। तो कौन होगा उत्तराखंड कांग्रेस का नया कप्तान, इसको लेकर लगातार सवाल। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। रविंद्र जुगरान प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका रविंद्र जी इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर प्रतिमा सिंह प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रतिमा जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। रविंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। देखिए, कांग्रेस में अभी नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उप प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और इसके साथ ही जातिगत आधार पर साधते हुए चुनाव किया जाएगा। किस तरह की चुनौती मानते हैं आप रविंद्र जी? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का विशुद्ध रूप से अंदरूनी मामला है। उनकी इंटरनल पार्टी की क्या पॉलिसी है, क्या रविंद्र जी, आपकी आवाज देंगे ये हम उन पे तो पर करती है। और जहां एक और सत्ता पक्ष को मैंडेट मिला है बीजेपी को कि वो सत्ता में रहेगी, वहीं जनता ने कांग्रेस को भी विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि एक सशक्त, मजबूत और रचनात्मक विपक्ष उत्तराखंड में हो, जिससे कि इस देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग मिलजुल कर आगे की ओर बढ़े और जो लोगों के सपने हैं, आशाएं, आकांक्षाएं, उनको पूरा कर सके। अब अगर
लीडर ऑफ अपोजिशन समय पे नहीं होगा। 2 दिन का हाउस भी चल गया है, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भी नहीं है, हालत बहुत बुरी है। एक दूसरे पर कांग्रेस के लीडर्स आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल की नौबत है। और लेकिन इसके बावजूद भी हम यही चाहेंगे कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी अपना नेता का चयन करे, लीडर ऑफ अपोजिशन मिले। लीडर ऑफ अपोजिशन शैडो चीफ मिनिस्टर भी उनको कहा जाता है कि तो देखना है कि कांग्रेस करती क्या है। ठीक, प्रतिमा जी आपके पास आती हूँ। देखिए, ये कहा जा रहा है कि एक मजबूत यहाँ पर विपक्ष की जरूरत है, रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है, लेकिन साथ में ये भी आरोप लग रहे हैं क्योंकि जो बड़े नेता हैं उनमें तल्खी देखी जा रही है और सिर्फ टब्बल की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में एक मजबूत विपक्ष कैसे मिलेगा? देखिए, मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये सिर्फ फुटअव्वल की जो बात हो रही है, चाहे आपके द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा, ये कहाँ नजर आ रहा है उन्हें, क्योंकि हमें तो ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा कि कहीं कोई सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है या पार्टी में किसी भी तरीके की टूट है। और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो या प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, ये कांग्रेस पार्टी का पूर्णतः आंतरिक मामला है, क्योंकि इससे प्रदेश के विकास में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और रही बात मुख्यमंत्री की, मैं अभी बाइट सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की कि जो है जब हमने मुख्यमंत्री की बात करी थी और 10 दिन नहीं हुए थे और हम पूछने लगे थे कहाँ है, तो देखिए, मुख्यमंत्री का ना होना और सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारे नहीं होने से प्रदेश के विकास में फर्क पड़ता है। लेकिन सदन में नेता अगर प्रतिपक्ष नहीं है कोई, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे विधायक हमारे वहीं थे, लेकिन मंत्रियों के पास विभाग नहीं थे। इसकी वजह से जरूर फर्क पड़ा कि विधायकों को जो सवाल पूछने थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि किससे पूछे, क्योंकि हर सवाल तो मुख्यमंत्री जी से नहीं पूछा जा सकता था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देते। और जिस लोकतंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बाइट में कर रहे थे, मुझे लगता है बिल्कुल आपने लोकतंत्र में जनता का जो जनमत है उसका मुखौल बनाने का जो पूरी कोशिश नहीं आपने बनाया है, क्योंकि एक हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने तो देखिए, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का इस बार फिर से जो है अपना जनादेश दिया है। उस जनादेश को हमने स्वीकार किया है, वो जनादेश सर आंखों पर है। और हमने जो है हम अपने विपक्ष की भूमिका, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हमने पिछले 5 साल भी निभाई है, और इस बार भी हम जो है एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जनता के जो हितों के मुद्दे हैं उन्हें सड़क से लेकर सदन तक ले जाने का कार्य करेंगे। आज प्रदेश में आप समझिए महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन महंगाई पे कोई बात नहीं करता। मुख्यमंत्री जी भी आते आते एक्शन प्लान में तो कह रहे लोग, मुख्यमंत्री धाकर धामी जी एक्शन में आगे, कौन से एक्शन में आगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कमेटी गठित कर देते हैं, 200 रुपए पेंशन के बढ़ा देते हैं बुजुर्गों के, लेकिन दूसरी तरफ उसी 200 रुपए पे डाका डालने का भी कार्य कर देते हैं। जब पेट्रोल और डीजल हर प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम उत्तराखंड में, देहरादून में 100 रुपए पार जा चुका है पेट्रोल, 90 पार जा चुका है डीजल, रसोई गैस की स्थिति 1000 रुपए पार जा चुकी है, कमर्शियल सिलेंडर भी आपने 250 रुपए 3 दिन पहले बढ़ा दिया। आज महंगाई पे मुख्यमंत्री जी को बात करनी चाहिए, कोई अपना जो एक उनका कोई प्लान ऑफ एक्शन होगा महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, ये नजर नहीं आ रहा। बात हो रही है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने से हमारे नेता प्रतिपक्ष को आज हम अनाउंस कर दे उससे उनके चुने जाने से क्या महंगाई दर कम हो जाएगी? प्रतिमा जी, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उप प्रतिपक्ष, इनका कोई काम नहीं होता? ये सिर्फ क्या पद है? ये देखिए, आप शायद मैं एक बात बताऊं, थोड़ा बातों को गंभीरता से सुनिए। मैंने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ पद है, मैंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष 2 दिन सदन में अगर नहीं था, सारे विधायक थे सदन में नहीं है, चलिए ठीक है, वो बात मैं आपकी समझ गई प्रतिमा जी, सदन में नहीं है, लेकिन देखिए ये तमाम मुद्दे तो विपक्ष ही उठाएगा ना कि सरकार इन सब में पिछड़ रही है, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, इस पे सरकार कहां से पिछड़ रही है? क्या सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों को किस तरह कम करना है, इसका सुझाव लेने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पास आएगी? अगर आएगी तो आप बता दीजिए, हम आला कमान से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके कल तक नाम दे दीजिए, जिससे प्रदेश की जनता को राहत मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का नाम और प्रतिपक्ष का नाम आते ही 60 रुपए में पेट्रोल करने को तैयार है। तो आप बताइए, पूछिए भारतीय। नहीं प्रतिमा जी, ये बताइए कि प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? किसके हाथ में है भाग दौड़? प्रतिमा जी,
प्रदेश हम में कार्यकर्ता पार्टी हैं का यहाँ पे। नेतृत्व कौन करेगा? कोई एक व्यक्ति तो करेगा, किसी को हम जिम्मेदारी तो सब दी कर जाती लेते हैं। है। सिर्फ अध्यक्ष, एक मिनट सुन लीजिए आप जरा। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद क्या कांग्रेस के कोई जनता के लिए धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं? अभी पिछले 4 दिनों से लगातार हम महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी हमारा गांधी पार्क में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है। आपने कहा कि ये महज एक पद है, मैं ये नहीं कह रही हूँ महज एक पद है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और क्या कांग्रेस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष जी के चुनाव के बाद, यानी कि क्या प्रतिमा भारतीय जी देखिए, जनता आपकी पार्टी बातों से महंगाई समझ में कम ये कर आता है देगी? कि इसकी कोई जरूरत नहीं है पद की, इसमें चाहे कितना ही टाइम लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सदन में नहीं, ऐसा देखा नहीं गया है, कि एक विभागों का प्रक्रिया वितरण नहीं होती हुआ, है। सदन चल गया, ये तो तो नेता प्रतिपक्ष और ये तो प्रतिपक्ष के ऊपर सवाल क्यों हर उठ रहे बात हैं? की एक प्रक्रिया होती है, हर पद चुनने की एक प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ संगठनात्मक चुनाव जो है वो जारी है, उनमें 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। जो एक छोटे नीचे स्तर से लेकर के ऊपर पहुंचने का कार्य है। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली से नाम आ गए और हमने हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य कर दिया। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। तो एक संगठन के सदस्यता अभियान के साथ साथ संगठन के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जारी है, और कुछ ही समय में आपको अध्यक्ष भी मिल जाएगा और नेता प्रतिपक्ष भी मिल जाएगा। फिर आपके इसी चैनल पे मैं जरूर पूछूंगी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि हमारे पास नेता प्रतिपक्ष भी है और प्रदेश अध्यक्ष भी है। अब महंगाई और बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। प्रदेश के चलिए युवाओं ठीक है, की बात रविंद्र कर जी लेते जवाब हैं। दीजिए। वो कोरोना वॉरियर, मुझे 10 सेकंड दीजिए। वो कोरोना वॉरियर्स जिनके लिए थाली और ताली भी मोदी जी ने बजवा दी थी, 610 कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में इतना कार्य किया दून अस्पताल में, उनको चलिए निकालने ठीक का है, कार्य रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी, हाँ, देखिए ऐसा है कि डॉक्टर प्रतिमा सिंह बहुत अच्छा बोल रही हैं और बहुत ही जानकार हैं, लेकिन मैं उनको ये दिखा दूं, ये बता दूं अपने को पैनलिस्ट को कि देखिए हाउस की जो कार्रवाई चलती है, जिसको सदन कहते हैं, यहाँ विधानसभा कहते हैं, केंद्र में वो पार्लियामेंट होती है। सदन की अपनी व्यवस्था होती है, उसके एक स्पीकर होते हैं जिनको विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं। नेता सदन मुख्यमंत्री होते हैं और विरोधी दल के नेता जो हैं वो विपक्षी दल के नेता कहे जाते हैं, जिनको शेडो चीफ मिनिस्टर, छाया मुख्यमंत्री भी कहते हैं। अगर आप ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे, आपका हाउस में कोई लीडर नहीं होगा विरोधी दल का, तो फिर हम तो जो मीडिया बोल रहा है कि अनुपमा रावत जी और प्रीतम सिंह जी बोल रहे हैं कि अनुपमा रावत जी अपने को लीडर ऑफ अपोजिशन प्रोजेक्ट करने के लिए नित नए बिना पार्टी में डिस्कशन किए नए काम कर रही हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर। हम नहीं बोल रहे हैं, प्रीतम सिंह जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं। तो हाउस को चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है। अब कांग्रेस इस व्यवस्था में देरी कर रही है, क्या वजह है ये कांग्रेस जाने। हम तो कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से चल रही है, बहुत अनुशासित पार्टी है। अब उनके यहाँ सिर फुटबॉल हो रहा है तो मीडिया कह रहा है, हमको इसमें दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी केवल इसमें है कि एक जब अपोजिशन होता नहीं है। रविंद्र जी देखिए, मीडिया नहीं कह रहा है, नेता खुद ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मीडिया तो उस बात को सामने रख रहा है। मीडिया उस बात को उल्लेख कर रहा है, सामने प्रस्तुत कर रहा है, मीडिया अपना काम कर रहा है। तो बात यही है कि अगर स्टेट को आगे ले जाना है, कांग्रेस का भी यही लक्ष्य है, बीजेपी का भी सरकार का यही लक्ष्य है। दोनों मिलकर सत्ता और विपक्ष जो है स्टेट के इंटरेस्ट में आगे तभी तो बढ़ेंगे जब कोई लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कांग्रेस व्यवस्थित होगी, सदन व्यवस्थित चलेगा, तभी तो वो मुद्दे और वो सरोकारों पे डिस्कशन होगा। कोई बिल हमको विधेयक पारित कराना है, हम सदन में लाएंगे, उसमें बहस होगी, चर्चा होगी, आपत्ति होगी। अच्छा होगा तो कांग्रेस कहेगी कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं भी होगा तो कांग्रेस ने वही कहना है। तो व्यवस्था, हाउस के चलाने की व्यवस्था जो होती है वो बनानी चाहिए कांग्रेस को। विलंब हो रहा है, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप 2 महीने में करें, 6 महीने में करें, तो मैं यही कहना चाहूंगा। प्रतिमा जी देखिए, आपने सुना रविंद्र जी को, उन्होंने बता दिया यहाँ पर कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है। हालांकि अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि जिस तरीके से बीजेपी को लेकर आपने कहा कि भाई दिल्ली से फरमान आता है, लोकतंत्र है कांग्रेस में, बीजेपी में नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले प्रीतम सिंह जी ने ये बात कही थी कि यहाँ पर तमाम विधायक और तमाम नेताओं ने ये कह दिया है कि अब ये पूरा का पूरा अधिकार सीधा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास जाता है, वो तय करेंगी कि आखिर किसे कौन सा पद देना है। बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने, और आपके सवाल में आपका जवाब, देखिए विधायकों की बैठक हुई थी,
उस विधायकों की बैठक में प्रभारी देवेंद्र यादव जी भी मौजूद थे और उस बैठक में एक रिजोल्यूशन पास हुआ। ये लोकतांत्रिक, जब जिस पार्टी में लोकतंत्र होता है ना, उसी की ये एक परिपाटी होती है। अभी बड़े भाई जुगरान साहब मुझे समझा रहे थे सदन की प्रक्रिया, मैं सदन की प्रक्रिया से पूरी तरीके से वाकिफ। तो ये उसमें रिजोल्यूशन पास हुआ सभी विधायकों की सहमति से, क्योंकि हम एकजुट हो सकता है। देखिए, हर जगह एक तरह सहमति बने ये पॉसिबल नहीं है। जब कभी असहमति बनती है कुछ लोगों की, तो उनसे भी संवाद स्थापित करने का जो कार्य होता है वो आला कमान का होता है। इसलिए एक लाइन का रिजोल्यूशन पास किया गया कि जो है हम सर्वसम्मति से ये फैसला लेते हैं कि आप जो है नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करें। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमने एक नाम दिए, 2 नाम दिए, उन 2 नामों में आला कमान सबसे बात करके संवाद स्थापित करके नाम दे देंगी। अब दूसरी बात, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, और केंद्र की भी बात कर लेती हूँ, मुझे याद नहीं कि जब भी विपक्षी दलों के विधायकों और सांसदों ने किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने की बात की है तो सत्ता पक्ष के लोग माने हैं। कई ऐसे मुद्दे पिछली सदन में हुए, पिछली सरकार में, कि हमारे जो विधायक थे, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष जी थे, वो चाहते थे कुछ मुद्दों पे बहस करना, चाहे वो बेरोजगारी का हो, क्योंकि बेरोजगारी से संबंधित, रोजगार से संबंधित जो आंकड़े सरकार ने रखे थे वो झूठे आंकड़े थे, लेकिन सदन में चर्चा नहीं हुई। तो देखिए, ये कहना कि चर्चा होगी, हम विधेयक लेके आएंगे, इसके लिए जरूरी है, तो ये आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में बैठी है लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य किया है। अगला सदन जो आपका अगला सदन जो आना है उसमें अभी वक्त है, और मैं ये आपको आश्वस्त करती हूँ कि अभी कुछ ही दिनों में, क्योंकि वो प्रक्रिया के तहत कार्य चल रहा है, आपके समक्ष एक नेता प्रतिपक्ष और मजबूत नेता, कि हमारे पास नेता प्रतिपक्ष है। बस एक औपचारिक जो घोषणा है वो आला कमान से बाकी है। लेकिन प्रतिमा जी देखिए, बात वही है, यहाँ पर देखिए पूरा कैबिनेट तैयार हो गया, मुख्यमंत्री पद की शपथ तो छोड़ो, चलिए यहाँ पर विभागों को लेकर लड़ाई हो रही थी कि अभी तक विभाग नहीं बांटे गए, वो भी दे दिए गए, आगे के काम भी शुरू हो गए, निर्णय लेना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उप प्रतिपक्ष का ही अभी तक चुनाव नहीं हो सका। ये प्रक्रिया आखिर इतनी लंबी खिंच क्यों रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है प्रतिमा जी? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा किस तरीके से 3 मुख्यमंत्री भाजपा को बदलने पड़ गए, और इस बार भी यही हुआ कि आपने 47 जो जनता के द्वारा चुने गए विधायक थे, उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं आपने बनाया, आपने किसी को उस काबिल नहीं समझा। एक हारे हुए व्यक्ति को गुटबाजी की वजह से, जिस गुटबाजी की बात भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे लगाती है, वो खुद गुटबाजी से इतनी अंदर तक जो है मुझे लगता है अंदर तक इतना घुसे हुए हैं कि धड़ों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। गुटबाजी के चलते पुष्कर सिंह धामी जी को, जो हारे हुए व्यक्ति जिन्हें जनता ने हराया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। अभी आप देखिएगा, आप 6 महीने भी नहीं बीतेंगे और यही मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बदलने पड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। हम चाहते हैं हम एक अच्छा मजबूत नेता प्रतिपक्ष इस प्रदेश को अगले 5 सालों तक के लिए दे, इसलिए थोड़ा वक्त और थोड़ा मंथन की आवश्यकता है। हमारे यहाँ किसी गुटबाजी के चलते किसी को बनाना है, किसी को नहीं बनाना है, ये नहीं होगा। वरिष्ठ जो व्यक्ति है, और वरिष्ठ, और पिछली बार जो नेता प्रतिपक्ष जी थे, मैंने अभी आपसे कहा कि एक औपचारिकता दिल्ली की तरफ से बाकी है, पूरी हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष की बात है, मैंने आपसे कहा संगठनात्मक जो चुनाव है उनकी प्रक्रिया जारी है, और कुछ ही दिनों में वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपके समक्ष जो है एक मजबूत एक प्रदेश अध्यक्ष भी होगा। लेकिन आप मेरी बात आज एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 3 से 4 मुख्यमंत्री इस प्रदेश पे थोपने वाली है, क्योंकि कभी भी जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करना नहीं जानते। अगर उसका सम्मान करना जानते तो एक मैंने भी छोटी सी घटना आपके सामने रखी, उस पर जवाब नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि आखिर क्या हो गया कि जिनके लिए थाली थाली तक बजवा दी गई, 610 कर्मचारियों को जिन्होंने कोरोना काल में सेवा की, उन्हें दून अस्पताल से आपने हटा दिया। इसका जवाब नहीं दिया। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, इसका जवाब नहीं हुआ। आपने देखा नौकरशाह किस तरह सरकार नौकरशाही के सामने कितनी बेबस है, कि कल डॉक्टर निधि उनियाल का एक प्रकरण आपके सामने आया कि स्वास्थ्य सचिव। प्रतिमा जी देखिए, जब इन मुद्दों पर बात होगी तो इन मुद्दों पर भी वो जवाब जरूर दे देंगे। रविंद्र जी, फिलहाल आप इस बात का जवाब दीजिए कि देखिए ये आरोप लगा है जिस तरीके से आपने पिछले कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, और कांग्रेस नहीं चाहती कि उनके जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदले जाए, इसीलिए वो इतना वक्त लगा रहे हैं। हाँ, देखिए प्रतिमा जी तो बहुत होशियार हैं, जानकार हैं, जवाब मुझको देने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी आरोप लगा रही हैं या कांग्रेस ने लगाए हैं, उत्तराखंड की
सम्मानित देवतुल्य जनता ने इस चुनाव में कांग्रेस के आरोपों का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है। इन आरोपों को नकारा है एक सिरे से, इन आरोपों पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैंडेट दिया है 43 विधायकों को और पुनः दिया है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक सत्ताधारी दल दोबारा सरकार में आ रहा है, वो भी प्रचंड बहुमत से आ रहा है। तो कांग्रेस के जितने भी आरोप हैं, वो हरीश रावत जी के हों, प्रीतम सिंह जी के हों या इनके नेताओं के हों, उसका जवाब जो है जनता दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो मैंडेट दिया है बहुत विनम्रता से हम उसको स्वीकार करते हैं। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उसको स्वीकार करते हैं। हमको ये मालूम है, हमारे का ये नैतिक दायित्व है, हमें इस बात का भान है, संज्ञान है कि जो आशीर्वाद हमें मिला है हमको उस पर काम करना है, काम करके दिखाना है, धरातल पे उतारना है और 6 महीने के बाद ही जो काम है वो धरातल पे दिखने चाहिए, ये हमें पता है। और आपको 6 महीने के बाद सारे काम जो है धरातल पर चरणबद्ध तरीके से दिखने शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस के आरोपों को जनता ने इस चुनाव में नकार के जवाब दे दिया है। मुझको जवाब देने की जरूरत नहीं, जनता सर्वोपरि है, देवतुल्य है। चलिए ठीक है प्रतिमा जी, आपसे आखिरी सवाल है मेरा। देखिए, हम लगभग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में हर बार ये मुद्दा उठता है कि नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष अभी तक इनका चुनाव क्यों नहीं हुआ है। और इस बात के जवाब को लेकर देखिए लगातार दिन गुजर रहे हैं लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है। प्रतिमा जी, कितना वक्त और लग जाएगा? जिस तरीके से आप बता रही हैं कि इसके पीछे सिर्फ वजह यही है क्योंकि एक प्रोसेस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि अंदर खाने कुछ कला भी है जो एक बड़ा रीजन शायद हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगी मैं। 5 सेकंड में जरा भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात का जवाब दे। तो देखिए, देवतुल्य जनता है और जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हमने स्वीकार किया है। लेकिन ये कहना कि जनता ने कांग्रेस पार्टी के जो हमारे ये आरोप रहे हैं उनको नकार दिया, ये मुझे लगता है एक अहंकार भरा स्टेटमेंट है जिसको आपको कोई नहीं, जनता सब समझ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात नहीं की चुनाव में। जब उन्हें लगा कि चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण किया और ये सबके समक्ष है। इसीलिए आप 57 से 47 है, उसमें भी कोई गुरेज नहीं है क्योंकि ये कोई खुशी की बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन हमारी 19 सीटें आई, वो 19 सीटें कुछ ऐसी हैं जिसमें जो हार और जीत का जो मार्जिन है वो 1000 से भी कम है, वो भी कोई खुशी की बात नहीं है। आपने ध्रुवीकरण किया, आपने जनता की एक नब्ज पकड़ी है, आपने समाज को बांटने का कार्य किया, आपको मैंडेट है, आपको शुभकामनाएं। और मैं कोशिश करूंगी कि एक अच्छे विपक्ष की भूमिका हम निभाएं और एक अच्छे पक्ष की भूमिका आप निभाएं। और आपने 6 महीने का इंतजार नहीं किया, आपने उन कर्मचारियों को दूसरे तीसरे दिन ही निकालने का कार्य किया। पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, गैस के दाम रोज बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बता दी, आप प्रतिमा जी जल्दी बात पूरी कीजिएगा, वक्त दरअसल कम है। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे। एक जो है एक प्रक्रिया के तहत चीजें चल रही हैं और बहुत जल्द आपके समक्ष जो नाम होगा। और अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जी के ना होने से प्रदेश के विकास में कोई अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है तो बिल्कुल मेरी ये गुजारिश होगी आला कमान से और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से कि वो जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा करें। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए प्रतिमा जी। रविंद्र जी, आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, चर्चा तो यूं ही चलती रहेगी लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस को इतना वक्त लग क्यों रहा है। हालांकि कांग्रेस नकार रही है कि जो अंदर खाने चल रहा है कलह, जो कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कलह इसका एक बड़ा कारण है, लेकिन यही दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कह रही है कि एक बड़ा प्रोसेस है और प्रोसेस के तहत ही चुनाव होगा। देखने वाली बात होगी कब ऐलान होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए इंडियन न्यूज।